Hello class 4th. Today we are going to start our 4th chapter of science. The name of chapter is clothing for us. हम किस तरह के कपड़े पहनते हैं, किस तरह के कपड़े हम गारमेंट्स जो हैं उनका फैब्रिक किस तरह का होता है और किस तरह से हम पहनते हैं उनको. सो लेट अस रीड इट लाइन टू लाइन. रीड करते हैं चैप्टर को. श्रेया एंड काव्या वेंट टू द शॉपिंग मॉल विद देयर मदर. श्रेया और काव्या दो बच्ची हैं, दो लड़कियां हैं. वो क्या किया उन्होंने, वो शॉपिंग मॉल में गए अपनी मम्मा के साथ. आपने यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हो, ये दोनों गए अपनी मम्मा के साथ कपड़े खरीदने के लिए. दे वर अमेज्ड टू सी द वैरायटी ऑफ क्लोथ्स देयर. और वो वहाँ पर बहुत सारे तरह की वैरायटी, बहुत सारे तरह के क्लोथ्स जो थे उनको देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हुए. अमेज्ड मतलब बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए, बहुत ज़्यादा हैरान रह गए. श्रेया सेलेक्टेड अ टी शर्ट फॉर हरसेल्फ. श्रेया ने क्या किया, अपने लिए एक टी शर्ट सेलेक्ट की. एंड वाइल काव्या चोज अ टॉप. और काव्या ने क्या किया, अपने लिए एक टॉप सेलेक्ट किया. देयर मदर चेक्ड द फैब्रिक ऑफ बोथ द गारमेंट्स एंड आस्क्ड काव्या टू रिप्लेस द टॉप बाय सम अदर टी शर्ट एज द टॉप वाज सिंथेटिक. उनकी मम्मा ने क्या किया, दोनों कपड़ों का फैब्रिक चेक किया, दोनों गारमेंट्स जो थे उनका फैब्रिक चेक किया कि वो किस तरह के कपड़े हैं. और फिर उन्होंने क्या किया, आज काव्या को बोला कि तुम अपना टॉप रिप्लेस कर लो, मतलब ये वाला देकर दूसरा ले लो. रिप्लेस करना मतलब ये आप टॉप वापस कर दो और उसकी जगह पर दूसरा ले लो, रिप्लेस. उन्होंने क्या बोला, कोई और टी शर्ट ले लो. एज द टॉप वाज सिंथेटिक. क्यों उन्होंने मना किया, क्योंकि जो टॉप था वो सिंथेटिक था. हर मदर एक्सप्लेन दैट क्लोथ्स आर मेड ऑफ 2 टाइप्स ऑफ फैब्रिक. और उनकी मम्मा ने बताया कि जो कपड़े होते हैं वो 2 तरह के फैब्रिक से बने होते हैं, नेचुरल एंड सिंथेटिक. कौन कौन से फैब्रिक्स, एक होते हैं नेचुरल जो कि प्रकृति से हमें मिलते हैं, जो कि पेड़ पौधों से नेचुरली हमें प्राप्त होते हैं, पेड़ पौधों से, जानवरों से या किसी भी चीज़ से. और सिंथेटिक वो कपड़े होते हैं जो कि मैन के द्वारा बनाए जाते हैं, कोई भी प्रोसेसिंग मशीन में कर तो वो होते हैं सिंथेटिक क्लोथ्स. शी ऑल्सो एक्सप्लेन्ड अबाउट द फीचर्स एंड यूजेस ऑफ बोथ द टाइप्स. और उनकी मम्मा ने उन बच्चों को एक्सप्लेन किया क्या, दोनों तरह के कपड़ों के फीचर्स, मतलब उनकी क्या विशेषताएं हैं और उनके क्या यूज़ हैं, दोनों तरह के कपड़ों के क्या यूज़ हैं. सो एज यू आर वॉचिंग इन दिस पिक्चर, दिस इज मदर ऑफ श्रेया एंड काव्या. So they are watching clothes and selecting the clothes. So let us read further. आगे क्या है हमारा, clothing and its need. Clothing and its need. Clothing मतलब जो हम कपड़े पहनते हैं और उनकी आवश्यकता, उनकी ज़रूरत क्या है. Clothes are one of our basic needs like food and shelter. जैसे कि फूड और शेल्टर. फूड मतलब खाना और शेल्टर मतलब हमारे ऊपर छत का होना, मतलब हमारा घर, मकान, और फिर हमारे कपड़ों की, हमारे खाने की तरह, खाने और फिर हमारे को छत की तरह, मतलब घर की तरह जो क्लोथ्स हैं, कपड़े हैं, वो भी हमारी बहुत ज़्यादा बेसिक नीड है. मतलब उसके बिना हमारे लिए जीना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, कपड़ों के बिना. जैसे कि खाने और घर के बिना हम नहीं रह पाएंगे. अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम मर जाएंगे. और अगर हमारे पास घर नहीं होगा रहने के लिए, जहाँ पर हम अपने आप को धूप, आंधी, बारिश से बचा सकें, तो भी हम मर सकते हैं. उसी तरह कपड़े भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. वी नीड क्लोथ्स टू कवर आर बॉडी. हमें क्लोथ्स किस लिए चाहिए होते हैं, अपनी बॉडी को कवर करने के लिए. क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड, हीट एंड डस्ट एंड रेन. जो क्लोथ्स होते हैं, जो कपड़े होते हैं, वो हमें किस चीज़ से बचाते हैं, प्रोटेक्ट मतलब बचा कर रखते हैं. किससे, कोल्ड से, ठंड से, हीट गर्मी से, डस्ट धूल मिट्टी से, और रेन से, बारिश से. सो इन सब से हमें क्लोथ्स बचाते हैं. दे ऑल्सो कीप अस सेफ फ्रॉम इंसेक्ट्स. और जो कपड़े होते हैं वो हमें जानवरों से, छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनसे भी हमें बचा कर रखते हैं. क्लोथ्स मेक अस लुक अट्रैक्टिव एंड स्मार्ट. और जो कपड़े होते हैं वो हमें क्या दिखाते हैं, हमें सुंदर बनाने में और अट्रैक्टिव बनाने में भी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं. फिर आगे क्या है, द नीड ऑफ क्लोथिंग वॉज फेल्ट फ्रॉम वेरी बिगनिंग. जो कपड़े हैं उनकी जो ज़रूरत है बहुत ज़्यादा शुरुआत से, मतलब बहुत पहले से ही इनकी ज़रूरत फील की गई थी, मानी गई थी कि इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. अर्ली पीपल यूज टू कवर देयर बॉडीज विद द लीव्स ऑफ ट्रीज एंड स्किन्स ऑफ एनिमल्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हीट एंड कोल्ड. अर्ली पीपल मतलब जो पहले के आदि मानव होते थे, जो पहले के लोग होते थे, उस टाइम पे कपड़े नहीं थे, तो वो अपनी बॉडी को किस तरह से कवर करते थे, पत्तों से. विद द लीव्स ऑफ ट्रीज, ट्रीज़ के पत्तों से, या फिर स्किन ऑफ एनिमल्स, या फिर जो एनिमल्स होते हैं उनकी स्किन, जैसे शेर की खाल या फिर किसी और जानवर की खाल से, उससे अपने आप को कवर करते थे और फिर अपने आप को हीट, गर्मी और सर्दी से बचाते थे.
स्लोली पीपल लर्न टू मेक क्लोथ्स यूजिंग फाइबर्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। और धीरे धीरे जो लोग हैं उन्होंने क्या सीखा कि हम कपड़े किस तरह से बना सकते हैं फाइबर से। फाइबर कहाँ से हमें मिलता है, प्लांट्स या फिर एनिमल से। प्लांट्स और एनिमल से मिलने वाले फाइबर से हम कपड़े किस तरह से बना सकते हैं, ये लोगों ने सीखना शुरू कर दिया। दे डिस्कवर्ड फाइबर्स लाइक कॉटन, वूल एंड सिल्क। और उन लोगों ने क्या डिस्कवर किया, इंसान ने क्या डिस्कवर किया, कौन कौन से फाइबर्स, जैसे कि कॉटन मतलब रुई, वूल मतलब ऊन, एंड सिल्क, सिल्क इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ मटेरियल जिससे हम सिल्क का थ्रेड बनते हैं और फिर उससे सिल्क के कपड़े बनते हैं। दे स्टार्टेड टू वियर क्लोथ्स मेड ऑफ डिफरेंट फाइबर्स। और फिर क्या हुआ, लोगों ने क्या किया, क्लोथ्स पहनने लगे, अलग अलग तरह के फाइबर से बने हुए क्लोथ्स पहनने लगे। जो वूल कॉटन से कपड़े बनते हैं वो हम ज़्यादातर गर्मियों में पहनते हैं, और जो वूल से बनते कपड़े वो हम सर्दियों में पहनते हैं। तो अलग अलग सीज़न के हिसाब से लोग वो कपड़े पहनने लगे। टुडे वी हैव अ वेराइटी ऑफ क्लोथ्स फॉर डिफरेंट ओकेजन्स। और अब हमारे पास क्या है, अलग अलग त्योहारों के लिए या फिर अलग अलग इवेंट्स पे जाने के लिए हमारे पास अलग अलग तरह के क्लोथ्स होते हैं। जैसे यहाँ पे भी इन्होंने दिखाया, ये ट्रैक सूट है, यूनिफॉर्म है, ये कैजुअल है, ये हमारा फॉर्मल है, ये भी फॉर्मल है, और ये नाइट सूट है। तो इस तरह के हर जो पर्सन है वो अलग अलग तरह के कपड़े पहनने लगे। फ्रॉम फाइबर्स टू फैब्रिक्स, द क्लोथ्स वी वियर आर मेड फ्रॉम डिफरेंट फैब्रिक्स। जो हम कपड़े डालते हैं वो अलग अलग फैब्रिक से बने होते हैं, अलग अलग काइंड ऑफ क्लोथ से बने होते हैं, जो कि अलग अलग वैरायटी के होते हैं, और उनका जो फैब्रिक है, उनका जो स्टफ़ होता है वो बहुत अलग होता है। फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स। और फैब्रिक्स किससे बनते हैं, फाइबर से बनते हैं। फाइबर क्या होती है, काइंड ऑफ लॉन्ग स्ट्रैंड्स। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, फाइबर्स आर लॉन्ग एंड थिन स्ट्रैंड्स ऑब्टेन्ड आइदर फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और मेड बाय मैन। लॉन्ग एंड थिन स्ट्रैंड्स मतलब ये क्या है, काइंड ऑफ थ्रेड यू कैन से। जो फाइबर है वो काइंड ऑफ थ्रेड है जो कि लंबे और पतले होते हैं, मतलब एक काइंड ऑफ लॉन्ग स्ट्रैंड्स जो कि हमें कहाँ से मिलते हैं, या फिर या तो प्लांट से या एनिमल से, या फिर उनको मैन के द्वारा बनाया जाता है, ह्यूमन जो है वो बनाते हैं। दस फैब्रिक्स में बी नेचुरल और मैन मेड। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो फैब्रिक्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं नेचुरल और दूसरे होते हैं मैन मेड, मैन के द्वारा बनाए गए। फर्स्ट इज नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर क्या होता है, जो कि हमें नेचर से मिलता है, मतलब हमें प्रकृति से मिलता है। इसमें क्या हो, नेचुरल फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स, जो कि नेचुरल फाइबर से बना होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कॉटन दिखाई हुई इन्होंने, तो दिस इज नेचुरल फाइबर। तो नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड आइदर फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। तो नेचुरल फाइबर्स हमें कहाँ से मिलती है, या तो प्लांट से या फिर एनिमल से। फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स आर कॉटन एंड लिनन। जो हमें प्लांट्स से मिलती है फाइबर उसको हम क्या बोलते हैं, कॉटन या फिर लिनन, और इनको बोलते हैं प्लांट फाइबर्स। आगे क्या है, कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लफी कॉटन बॉल्स ग्रोइंग ऑन अ कॉटन प्लांट एंड लिनन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ फ्लेक्स प्लांट। कॉटन के प्लांट्स आपके यहाँ पे आपने देखा होगा कहीं पे कि इस तरह के हमारे पौधे लगते हैं, और उनके ऊपर जैसे हम देखते हैं नॉर्मली फ्लावर्स लगे होते हैं, तो उस पर कॉटन के फ्लावर्स लगते हैं, कॉटन के फ्लावर्स लगते हैं, और उन कॉटन को कलेक्ट किया जाता है और फिर उनके धागे बनाए जाते हैं। तो दीज आर फ्लफी कॉटन बॉल्स, फ्लफी मतलब मोटी सी, ठीक है। और लिनन होता है दूसरा नेचुरल फाइबर, वो हमें कहाँ से मिलता है, स्टेम ऑफ फ्लेक्स प्लांट। ये एक फ्लेक्स का प्लांट है, उसके स्टेम से मिलता है, उसके तने से मिलता है। तो ये क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है, जैसे कॉटन बॉल है, कॉटन बॉल से कॉटन का थ्रेड बनता है, ठीक है, और उससे कॉटन का क्लॉथ बनता है, और फिर कॉटन क्लॉथ से हमारे कपड़े बनते हैं, कोई भी टी शर्ट या फिर कोई भी हमारे सूट्स ड्रेसेस जो भी हैं वो इससे बनती हैं, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्या है, वूल एंड सिल्क आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। जो वूल है वो हमें मिलती है शीप से, भेड़ों से, और सिल्क किससे मिलती है, सिल्क वॉर्म से मिलती है। तो इनको क्या बोलते हैं, एनिमल फाइबर्स। जो हमें मिलती है एनिमल से उनको बोलते हैं हम एनिमल फाइबर। वूल एंड सिल्क आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। जो वूल है वो हमें मिलती है शीप से, और सिल्क मिलती है हमें सिल्क वॉर्म से। तो जो हमें एनिमल से फाइबर मिलती है उसको हम बोलते हैं एनिमल फाइबर। Wool is obtained from hair of sheep, yak and some other wool yielding animals like camel and goat. जो wool है वो हमें कहाँ से मिलती है, sheep के बालों से मिलती है, sheep मतलब भेड़, yak is also kind of a very big you can say animal,
एंड सम अदर वूल यील्डिंग एनिमल्स लाइक कैमल और गॉट, और कैमल और गॉट से भी हमें वूल मिलती है, ठीक है। वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म, और सिल्क हमें कहाँ से मिलती है, सिल्क वॉर्म से मिलती है, वो भी एक काइंड ऑफ एनिमल है, ठीक है। तो ये इसमें क्या है, इसमें भी पहले सिल्क का थ्रेड बनता है और फिर सिल्क का क्लोथ बनता है। फिर आ गया हमारा मैन मेड और सिंथेटिक फाइबर। मैन मेड क्या है, मैन मेड और सिंथेटिक फाइबर इज मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स। ये फैब्रिक किससे बनता है, सिंथेटिक फाइबर से बनता है। सिंथेटिक फाइबर्स डो नॉट अकर नेचुरली, और ये वाला जो फाइबर होता है ये नेचुरली अवेलेबल नहीं होता, मतलब ये हमें नेचर से नहीं मिलता, प्रकृति से नहीं मिलता, ना हमें प्लांट से मिलता है, ना ही ये हमें एनिमल से मिलता है। तो हमें ये कहाँ से मिलता है, ये दीज आर मेड और सिंथेसाइज्ड इन फैक्ट्रीज। ये जो फैब्रिक है वो हमें कहाँ पे मिलता है, फैक्ट्रीज में बनता है। ये जो फैब्रिक है ये फैक्ट्रीज के अंदर बनता है। नाइलॉन, पॉलिस्टर एंड रेयॉन आर सम एग्जांपल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। नाइलॉन के कपड़े होते हैं, या नाइलॉन की हमारी सॉक्स होती है, या पॉलिस्टर है, रेयॉन है, ये सारे क्या हैं, सिंथेटिक फाइबर से बनते हैं। तो यहाँ पे सिंथेटिक थ्रेड दिखाया है, सिंथेटिक का कारपेट होता है, सिंथेटिक की रोब होती है, सिंथेटिक की जैकेट होती है। दीज ऑल थिंग्स आर मैन मेड। आगे हम देखते हैं, आगे क्या है हमारा, फैब्रिक्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर इज स्ट्रेचेबल, ड्यूरेबल, वाटरप्रूफ, रिंकल फ्री एंड स्ट्रॉन्ग। तो हम नॉर्मली अगर हम सिंपल कपड़े को देखते हैं तो हमें कैसे पता चलता है कि ये मैन मेड फाइबर है या फिर ये नेचुरल फाइबर है। तो यहाँ पे इन्होंने सिंथेटिक फाइबर के कुछ चीज़ें बताई हैं, कुछ क्वालिटीज़ बताई हैं, जिनसे हमें पता लग सकता है कि जो फाइबर है वो सिंथेटिक है या नेचुरल है। तो यहाँ पे कौन सा है, स्ट्रेचेबल। स्ट्रेचेबल मतलब उसमें खिंचाव होता है, अगर हम खींचते हैं तो वो कपड़ा स्ट्रेच हो जाता है, तो वो क्या होता है, मैन मेड फाइबर, सिंथेटिक फाइबर। ड्यूरेबल मतलब वो लंबे टाइम तक चलता है। वाटरप्रूफ मतलब उसमें वाटर क्रॉस नहीं करता। रिंकल फ्री, उसके अंदर कोई सिलवट वगैरह नहीं पड़ती, और वो स्ट्रांग होता है, पक्का होता है। तो इस तरह के जो फाइबर होते हैं उनको सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। सच फैब्रिक रिटेन्स इट्स कलर्स एंड आफ्टर सेवरल वॉशेज। ये इस तरह का जो फाइबर होता है वो अपना कलर बहुत बार धुलने के बाद भी वो बचा कर रखता है, मतलब कलर उड़ता नहीं है। हम नॉर्मली देखते हैं जो कॉटन के कपड़े होते हैं तो उनका कलर बहुत जल्दी फेड हो जाता है, और उनमें सिलवट भी बहुत पड़ती है, मतलब हम आयरन किए बिना उनको डाल नहीं पाते हैं। तो दैट आर, हम उनको ईजिली गेस कर सकते हैं कि वो नेचुरल फाइबर है, एंड दैट इज़ कॉटन, ठीक है। एंड इट इज़ यूज टू मेक डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ्स एंड आर्टिकल्स। और जो सिंथेटिक फाइबर होता है उससे हम बहुत तरह की चीज़ें बना सकते हैं। जैसे इन्होंने दिखाया यहाँ पे रेन कोट है, बिकॉज ये वाटर प्रूफ है, वाटर क्रॉस नहीं करता, तो उसमें से हम उसको एज अ रेन कोट बना सकते हैं, अम्ब्रेला बना सकते हैं, टेंट बना सकते हैं, और कपड़े तो इसके बनते ही बनते हैं जो सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है। आफ्टर दैट वी हैव क्लोथ्स एंड वेदर। क्लोथ्स मतलब कपड़े, एंड वेदर मतलब मौसम। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया क्लोथ्स और वेदर के बारे में। क्लोथ्स आर वॉर्न अकॉर्डिंग टू द वेदर ऑफ द प्लेस वन लिव्स। जो क्लोथ्स हैं वो किस तरह से पहने जाते हैं, वॉर्न मतलब पहनना, अकॉर्डिंग टू मतलब अनुसार, वेदर के अनुसार मतलब मौसम के अनुसार पहने जाते हैं। जिस जगह पर आप रह रहे हो उस मौसम के हिसाब से पहने जाते हैं। लाइक अगर आप हिमाचल में रह रहे हैं, वहाँ पे ठंड है, बर्फ़ पड़ रही है, तो आप वहाँ पर सर्दियों वाले कपड़े पहनेंगे ताकि आपको ठंड ना लगे। आप यहाँ तारानगर में रहते हैं, यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी है, तो आप यहाँ पे कॉटन कपड़े पहनेंगे ताकि आपको गर्मी ना लगे, ठीक है। क्या आप, अब इतनी ज़्यादा गर्मी है, क्या आप स्वेटर पहनोगे, नहीं पहनोगे ना। सो व्हाट वी कैन से दैट जो कपड़े हैं वो वेदर के अनुसार, मौसम के अनुसार पहने जाते हैं। इन समर सीजन, समर सीजन में क्या होता है, मतलब गर्मियों में क्या होता है, पीपल वियर क्लोथ्स मेड ऑफ कॉटन और लिनन। गर्मियों में जो लोग हैं वो क्या, किस तरह के कपड़े पहनते हैं, मेड ऑफ कॉटन और लिनन, लिनन और कॉटन के कपड़े, सूती कपड़े लोग पहनते हैं। दीज क्लोथ्स आर लाइट एंड लेट द एयर इन। और ये जो कपड़े होते हैं वो लाइट होते हैं, हल्के होते हैं, और आपके अंदर से मतलब बॉडी के ऊपर वो एयर को क्रॉस होने देते हैं। मतलब आपने अगर वो कपड़े डाले हैं तो उसमें से एयर भी क्रॉस हो जाती है। दे ऑल्सो एब्जॉर्ब स्वेट एंड कीप अस कूल। और ये क्या करते हैं, ये वाले कपड़े स्वेट को सोख लेते हैं। स्वेट मतलब पसीने को सोख लेते हैं, एब्जॉर्ब मतलब सोखना, पसीने को सोख लेते हैं, एंड कीप अस कूल और हमें ठंडा रखते हैं। इन समर वी लाइक टू वियर लाइट कलर्ड क्लोथ्स एज दे एब्जॉर्ब लेस हीट। और समर में, गर्मियों में हम किस तरह के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, लाइट कलर के, मतलब जो हल्के रंग के कपड़े होते हैं वो पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि वो कम हीट को
एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब गर्मी को कम एब्जॉर्ब करते हैं। इन विंटर सीजन, अब विंटर सीजन में हम क्या करते हैं, पीपल वियर क्लोथ्स मेड ऑफ वूल एंड फर, जो इन्होंने पहने हुए वूल और फर वाले कपड़े पहनना लोग पसंद करते हैं, लोगों को पहनना ही पड़ता है। दे ट्रैप द बॉडी हीट एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग एस्केप्ड, और ये क्या करते हैं, ये वाले जो कपड़े होते हैं ये हमारी बॉडी की हीट को ट्रैप कर लेते हैं, मतलब उसको संभाल लेते हैं, मतलब अपने अंदर ही रखते हैं, उसको बाहर नहीं निकलने देते। एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग एस्केप्ड, मतलब हमारे बॉडी की जो गर्मी है उसको अंदर ही रखते हैं, उसको बाहर निकलने नहीं देते। ये कपड़े इतने मोटे होते हैं कि हमारी बॉडी को वो वार्म रखते हैं, गर्म रखते हैं। इन विंटर वी लाइक टू वियर डार्क कलर्ड क्लोथ्स एज दे अब्जॉर्ब मोर हीट एंड कीप द बॉडी वार्म, और विंटर में क्या करते हैं, सर्दियों में हम ज़्यादा डार्क कलर के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि ये हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं। When it rains, we wear raincoat. जब बारिश होती है तो हम क्या करते हैं, हम रेनकोट पहन लेते हैं। रेनकोट्स आर मेड ऑफ मटेरियल दैट डज नॉट अब्जॉर्ब वाटर एंड कीप अस ड्राई व्हेन इट रेन्स। रेनकोट किस तरह के कपड़े का बना होता है, इस तरह के मटेरियल का बना होता है जो कि वाटर को अब्जॉर्ब नहीं करता और हमारी बॉडी को सूखा रखता है, ड्राई रखता है जब रेन होती है। दे प्रोटेक्ट आवर क्लोथ्स एंड बॉडी फ्रॉम गेटिंग वेट, और ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है हमारे क्लोथ्स को गीले होने से और हमारी बॉडी को गीले होने से बचाता है। अभी हमने पढ़ा था पहले, जो रेनकोट है वो किस फैब्रिक से बनता है, सिंथेटिक फाइबर से, और सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, मैन मेड फाइबर। ठीक है, सो फर्दर पीपल एंड क्लोथ्स। पीपल वियर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड, ओकेजन एंड देयर वर्क। जो लोग हैं वो अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, किस तरह की उनकी ज़रूरत है, किस तरह का ओकेजन है कि वो क्या कहाँ जा रहे हैं। जैसे अगर पार्टी में जा रहे हैं तो फिर वो और अच्छे कपड़े पहनेंगे, अगर वो नॉर्मली वो किसी शॉप पे जा रहे हैं तो फिर नॉर्मल अपने कैजुअल वियर डालेंगे, ये रात को सो रहे हैं तो फिर वो नाइट सूट्स डालेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द ओकेजन, किस टाइप में किस समय उन्होंने वो कपड़े डालने हैं उसके अकॉर्डिंग, एंड देयर वर्क, और वर्क के अकॉर्डिंग। वर्क क्या मतलब, अगर किसी ने खेती बाड़ी में जाना है तो उनका अलग काइंड ऑफ कपड़े होंगे, किसी ने होटल में जाना है कोई और कपड़े होंगे, या फिर कहीं किसी ने जॉब पे जाना है तो उनके अलग होंगे। तो अलग अलग ओकेजन और अलग अलग वर्क के अनुसार अलग अलग ज़रूरत बनती जाती है लोगों की, और उसी के अकॉर्डिंग लोग कपड़े पहनते हैं। For example, you wear uniform to the school, lose comfortable clothes at home, sports wear while playing and night dress at night. यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल में क्या बताया कि आप स्कूल जाते हैं तो आप यूनिफॉर्म डालते हैं, आप लूज और कंफर्टेबल क्लोथ्स डालते हैं घर पे, मतलब काइंड ऑफ नाइट सूट या लूजर इस तरह के कपड़े पहनते हैं। स्पोर्ट्स वियर पहनते हैं जब आप खेलते हैं, मतलब आप ट्रैक सूट वगैरह पहनते हैं जब आप खेलते हैं। एंड नाइट ड्रेस, नाइट सूट डालते हैं जब रात हो जाती है। तो इस तरह के अलग अलग ओकेजन पे अलग अलग तरह के कपड़े पहने जाते हैं। आगे क्या है, क्लोथ्स आर ऑल्सो यूज टू आइडेंटिफाई पीपल एज टू वट दे डू। क्लोथ्स जो है वो ये भी दर्शाते हैं कि जिस पर्सन ने कपड़े पहने वो क्या करते हैं। बहुत सारे क्लोथ्स हैं वो आइडेंटिफाई कर देते हैं, जैसे फौजी होते हैं, फौजी की ड्रेस किस तरह की होती है, फौजी प्रिंट वाली होती है, हमें पता लग जाता है उसकी ड्रेस देख के कि वो फौजी है, मतलब सोल्जर है। डॉक्टर की ड्रेस है, हमें पता लगता है कि अगर उसने कोट डाला हुआ है वाइट कलर का तो वो डॉक्टर है। नर्स ने इस तरह के कपड़े पहने होते हैं, एंड फैक्ट्री वर्कर के ऐसे होते हैं, वकील के इस तरह के होते हैं। तो अलग अलग लोग जो हैं अलग अलग प्रोफेशन के हिसाब से कपड़े पहनते हैं। यहाँ पे इन्होंने लिखा है, फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स एंड नर्सेज वियर वाइट कोट्स एज यूनिफॉर्म। डॉक्टर और नर्स वाइट कलर के कपड़े पहनते हैं। सिमिलरली अ सोल्जर, लॉयर, पायलट और अ प्लेयर कैन बी आइडेंटिफाइड बाय हिज हर क्लोथ्स। और इसी तरह से जो सोल्जर है, मतलब जो आर्मी में पर्सन होते हैं, या लॉयर है, जो वकील होते हैं, या पायलट है, या फिर कोई प्लेयर है, तो उनके कपड़ों से उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ठीक है। फैक्ट्री वर्कर्स हु वर्क विद हैवी मशीनरी वियर वन पीस ऑफ क्लॉथ कॉल्ड ओवरऑल फॉर देयर सेफ्टी। और जो मशीनरी पे काम करते हैं, हैवी मशीनरी पे काम करते हैं, फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं, तो वो वन पीस ऑफ क्लॉथ डालते हैं, वन पीस कपड़े डालते हैं, जो कि उनकी सेफ्टी के अकॉर्डिंग होता है। प्रोफेशन के हिसाब से हर तरह के कपड़े होते हैं। आगे क्या है, केयर एंड स्टोरेज ऑफ क्लोथ्स विद यूज गेट डर्टी। क्या होता है, जो हम कपड़े पहनते हैं, जैसे हम उसको यूज़ करते हैं तो वो मैले हो जाते हैं। दे हैव टू बी वॉश्ड एंड ड्राइड एंड आयरन रेगुलरली फॉर देयर लॉन्ग लाइफ। तो हमें क्या करना पड़ता है, जो कपड़े हैं उनको हमें वॉश करना पड़ता है, उनको सुखाना पड़ता है, और उनको आयरन करना पड़ता है, उनको प्रेस करना पड़ता है, ताकि उनकी जो लाइफ है वो लंबी हो। अगर हम कपड़ों को मैला रखेंगे, उनको ढंग से साफ़ नहीं करेंगे, उनको ढंग से तय करके अपने बॉक्स में नहीं रखेंगे या अपनी अलमीरा में नहीं रखेंगे, तो क्या होगा, वो बहुत जल्दी फट जाएंगे और बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे।
नीट अपीयरेंस एंड ऑल्सो फॉर पर्सनल क्लीननेस। तो हमें कपड़ों को साफ किस लिए रखना चाहिए, एक तो उनकी लाइफ के लिए, मतलब वो ज़्यादा टाइम तक चले, और एक वो साफ दिखे, नीट अपीयरेंस मतलब साफ दिखे, एंड ऑल्सो फॉर पर्सनल क्लीननेस, और हमें अपनी खुद की पर्सनल सफाई के लिए भी कपड़ों को साफ रखना चाहिए। तो क्या लिखा है इन्होंने, कॉटन, नायलॉन एंड पॉलिस्टर क्लोथ्स शुड बी वॉश्ड विद अ डिटर्जेंट और सोप एंड वाटर टू रिमूव द डस्ट, स्टेन्स एंड स्वेट फ्रॉम देम। जो कॉटन के कपड़े हैं, नायलॉन के कपड़े हैं या पॉलिस्टर के जो कपड़े हैं, उनको किस तरह से वॉश करना चाहिए, डिटर्जेंट या फिर सोप, मतलब जो सर्फ होता है या फिर सोप होता है उनसे हमें इसको धोना चाहिए। एंड किस लिए, ताकि उसमें से डस्ट निकल जाए, उसके ऊपर कोई दाग धब्बे हैं, स्टेन मतलब दाग धब्बे हैं, वो निकल जाए और उसमें से पसीना निकल जाए। दे लुक क्रश्ड आफ्टर ड्राइंग, और क्या होता है जब हम उनको सुखाते हैं तो वो कपड़े क्या होते हैं, क्रश्ड लगते हैं, मतलब उनमें सिल्वटें लगती हैं। सो दे शुड बी आयरन, तो इसलिए हमें उनको फिर आयरन भी करना चाहिए। सिल्क एंड वुलन क्लॉथ्स नीड अ लॉट ऑफ केयर। जो सिल्क के कपड़े होते हैं और जो वुलन कपड़े होते हैं उनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है। दे शुड नॉट बी वॉश्ड विद वाटर एंड डिटर्जेंट, और इन कपड़ों को हमें कभी भी पानी से और सर्फ से नहीं धोना चाहिए, क्योंकि इससे वो खराब हो सकते हैं। इट इज़ बेटर टू हैव देम ड्राई क्लीन बाय पेट्रोलियम स्पिरिट, और इन कपड़ों को हमें ड्राई क्लीन करवाना चाहिए पेट्रोलियम स्पिरिट से, इनको हमें ड्राई क्लीन कराना चाहिए। ठीक है, देन वी हैव स्टोरेज ऑफ क्लोथ्स, कि हमें कपड़ों की संभाल किस तरह से करनी चाहिए। इट इज़ नॉट सफिशिएंट टू कीप आर क्लोथ्स क्लीन, सिर्फ इतना सफिशिएंट नहीं है कि हम अपने कपड़ों को साफ रखें। इफ़ वी डू नॉट स्टोर देम प्रॉपरली दे कैन गेट डैमेज बाय इंसेक्ट्स और क्लोथ मोथ्स। क्या होता है कि अगर हम अपने कपड़ों को अच्छे से स्टोर नहीं करते, अच्छे से उनकी संभाल करके नहीं रखते, तो क्या हो सकता है वो इंसेक्ट्स के द्वारा, मतलब कीड़े मकोड़ों के द्वारा, या फिर क्लोथ के अंदर जो कुछ इस तरह के कीटाणु लग जाते हैं, उनसे वो हमारे कपड़े डैमेज हो सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं। तो इसके लिए क्या हमारे को रखना चाहिए, डू नॉट स्टोर डैम्प क्लोथ्स एज मॉइस्चर कॉजेज माइल्ड्यू विच मेक्स द क्लोथ्स डिसकलर्ड। क्या होता है कि हमें कभी भी डैम्प कपड़े नहीं रखने चाहिए, डैम्प कपड़े नहीं रखने चाहिए। डैम्प मतलब जिनमें थोड़ी सी नमी हो, जो ढंग से सूखे नहीं है। हमें हमेशा अपने जो कपड़े हैं वो धूप में सुखाने चाहिए, और सूखने के बाद ही उनको फोल्ड करके अपने बॉक्स में या अलमीरा में रखने चाहिए। अगर हम डैम्प कपड़े रख देंगे, मतलब जिनमें नमी है, अगर उस तरह के कपड़े रख देंगे तो उसमें जो मॉइस्चर होगा, उसकी जो नमी होगी, उससे क्या होगा, हमारे जो क्लोथ्स हैं, हमारे जो कपड़े हैं वो डिसकलर्ड हो जाएंगे, मतलब उनका जो कलर है वो फीका पड़ जाएगा। यूज ड्राइड नीम लीव्स, कैम्फर, मोथ बॉल्स एक्सेट्रा टू प्रोटेक्ट योर क्लोथ्स फ्रॉम इंसेक्ट्स लाइक मोथ्स एंड सिल्वर फिश। हमें क्या करना चाहिए, नीम की पत्तियों को सुखाकर, या फिर कैम्फर, कपूर, या फिर मोथ की बॉल, फिनाइल की बॉल्स आती हैं, उनको हमें रखना चाहिए अपने कपड़ों के बीच में, ताकि उनसे क्या होगा, हमारे जो कपड़े हैं वो मोथ और सिल्वर फिश जैसे कीटाणुओं से हमारे कपड़े बचे रहें। वूलेंस शुड बी पैक्ड इन न्यूज़पेपर टू कीप अवे द मोथ्स, और जो वूलन कपड़े हैं, जो ऊन वाले कपड़े हैं, उनको न्यूज़पेपर में पैक करके रखना चाहिए, ताकि उनको हम अपने जो कीटाणु हैं उनसे बचा के रख सकें। So this is all about clothes and need of clothes. So this chapter is complete.